नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बहुत चंद बात मुख्तसर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त इस हालत में भी नहीं हूँ कि ज़्यादा देर तक आपका वक्त आया कर सकूँ। लेकिन आप जो बातें सुनेंगे बहुत गौर से सुनें और उसको याद रखें। आपने गौर किया होगा कि मैंने जो कुरान की तिलावत की मिन अनफुसिहिम पढ़ा, हालांकि मिन अनफुसिहिम, लेकिन जो लोग कारी हैं या जो लोग पढ़े आलिम हैं वो जानते हैं कि ये भी एक किरात है। मिन अनफुसिहिम तो ही है, लेकिन मिन अनफुसिहिम भी है। और तफसीर मानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो हनफिया के बहुत बड़े आलिम थे और बगदाद के मुफ्ती आलिम थे, उनकी किताब तफसीर मानी, उन्होंने लिखा हाज़िही क़िराअतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। जो हुज़ूर इस तरह भी पढ़ते थे और हज़रत फ़ातिमा भी इसी तरह पढ़ते थे। मिन अनफुसिहिम, फ़ा पर ज़बर लगेगा, पेट तो लगता ही है, ज़बर से भी पढ़ा जाए। शायद आपके लिए ये बात नहीं हो, दोनों किरात में दो माना है। ये हुजूर की सीरत का इजलास है, इसलिए सीरत का उन्वान कुछ सीरत से शुरू हो। हालांकि हर बात जो बयान की जाए दीन की वो सीरत ही का हिस्सा होती है, लेकिन हम लोगों का फहमी है कि दीन की बहुत सी बात गैर सीरत की होती है। दीन गैर सीरत हो ही नहीं सकता है। जब गैर सीरत हो गया तो दीन कहाँ रहा? दीन तो नबी की सीरत का नाम है। लेकिन आज का मुसलमान ये समझता है कि ये तो ऐसी बात बोल दिया, ऐसी बोल दिया, बोल दिया, सीरत पर कहाँ बयान हुआ? यानी इनको, इनके नजदीक सीरत का मतलब कुछ खास चीज है। जितना पूरा दीन है वो सिर्फ सब सीरत रसूल है। खैर, अब सुनो, हुजूर ऐसे पैगंबर बनाए गए जो सिर्फ उम्मतियों के पैगंबर नहीं है, नबियों के भी पैगंबर। सारे नबी हुजूर के उम्मती हैं और हुजूर नबीउल उम्म भी है और नबीउल अंबिया भी है। रूहानी दुनिया में भी और जिस्मानी दुनिया में भी। अल्लामा क़ादी सनाउल्लाह बारिकी ने तफसीर बज़री में एक मसला लिखा है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिल, ये बैतुल मक़दिस में मेराज में जब हुजूर ले जाए गए तो बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़े। ये तो आपको भी मालूम हो। सवाल ये कि क्या आप मक्का से लेके बैतुल
मक्की से जाना है मेराज में आसमानों पर, अर्श पर, तो मक्का के सामने आसमान नहीं था। आसमान वहीं दरवाजा खुल जाता और दूर चले जाते अर्श तक। पहले नहीं, आसमान पर नहीं ले गए, पहले कहां ले गए? मस्जिद अक्सा। और कुरान ने इसी को मेराज कहा, इसरा के लफ्ज़ से ताबीर किया। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल अक्सा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। रातों रात थोड़े हिस्से में रात के लाया आपको। कहाँ लाया? मस्जिद हराम से, बैतुल्लाह शरीफ से, उम्मे हानी के घर से, मक्का से। कहाँ लाया? मस्जिद अक्सा। तो मस्जिद अक्सा आसमान पर है कि फलस्तीन में? तो पहले यहाँ क्यों ले जा रहे हैं? जाना है सीधे, तो क्या सीधे जाने में रास्ते में आसमान नहीं है? मक्के के सामने आसमान नहीं था? सीधे इधर न लेके जाना चाहिए। और यहाँ जब आए तो क्या हुआ? अजीबा क्या हुआ? यहाँ आए तो जिब्राइल ने उनको हुक्म हुआ कि सवारी को, बुराक को, रफ को, या जो भी सवारी थी उसको उस पत्थर में बांधो जिसमें अंबिया सवारी बांधते थे। तो बहुत जमाने से पत्थर जाम हो चुका था, उसमें जो सुराख था वो मुरूर अय्याम की वजह से बंद हो गया था। तो जिब्राइल ने उसको उंगलियों से साफ किया और उसमें सवारी की रस्सी डाली, सवारी बांध दिया। उसके बाद हुजूर ने वो हुक्म दिया, और हुजूर ने, अल्लाह ने पूछा, जिब्राइल ने तो अज़ान पुकारा, तो अज़ान पुकारी आपने, अज़ान खत्म हुई तो सारे अंबिया अव्वलीन व आखिरीन, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब हाजिर बैतुल मक़दिस में। अब जिब्राइल ने उनको हुक्म हुआ कि तुम तकबीर बोलो। जिब्राइल ने तकबीर बोल दिया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह और दुनिया किताब है, उसमें लिखते हैं कि जिब्राइल ने जब तकबीर बोली तो सारे अंबिया खड़े हो गए। शुरू तकबीर से सारे अंबिया खड़े हो गए, लेकिन कि सब बैठे रहे, जला सारा पर जब पहुंचेगा तब खड़े हो गए। सब खड़े हो गए। ये सारे अंबिया की यही सुन्नत है। हुजूर भी थे उसमें, हुजूर भी खड़े हो गए। आज पता नहीं कौन इमाम बनाया जाएगा। नमाज होगी तो इमाम चाहिए ना। तो तफसीर मज़हब में लिखा है कि ये मेराज से पहले पहले हुआ ना। अभी तो जा रहे हैं मेराज में, और नमाज मेराज में फर्ज हुई, तो अभी तो नमाज 5 वक्त की फर्ज नहीं थी। जब मेराज में गए तो 5 वक्त की नमाज मेराज में न फर्ज हुई, अभी तो जा रहे हैं। तो इस वाक़े से पहले 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, 5 वक्त की नमाज मेराज से शुरू, 2 वक्त नमाज पढ़ी जाती थी, इशा की और फजर। तो नबी नशे शरीफ में रिवायत मौजूद है कि हुजूर इशा की नमाज के बाद मक्के से ले जाएंगे और फजीर होने से पहले पहले वापस आ गए। तो फजीर की नमाज का तो मौका नहीं था, और नमाज इशा की यहाँ से पढ़ के गए थे। तो सवाल ये पैदा हुआ कि बैतुल मक़दिस में कौन नमाज पढ़ी? तो अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ने अपनी किताब तफसीर मज़हबी में लिखते हैं। ये भी अजीब बात, नाम का किताब का तफसीर पानीपती नहीं है,
तफसीर सनाई नहीं है, तफसीर मजहरी और लिखी हुई है मौलाना काजी सनाउल्लाह पानीपती। क्यों? उनके पीर थे दिल्ली के शाह सनाउल्लाह, अरे मत ये मिर्जा मजहर, तो मिर्जा मजहर जाना के नाम से तबरुकन मंसूब किया और तफसीर का नाम रखा तफसीर मजहरी। अब ये सवाल पैदा हुआ कि बैतुल मक़दिस में नमाज कौन पढ़ाएगी। अभी एक वीडियो मेरे पास आया और एक नदवी साहब लाए, मौलाना सलमान नदवी की तकरीर कि फजर की नमाज पढ़ाई। उनका बिल्कुल गलत बोले। नसई में हदीस मौजूद है कि हुजूर ऐशा की नमाज पढ़ के गए थे तो फजर के पहले तो वापस आ गए, लैलन रात ही में वापस आए, तो फजर का टाइम कहाँ हुआ था? ये उनको वहम हो गया। तो आप अजीब बात बोलते हैं, मौलाना सलमान साहब गलत बोल सकते हैं। अब एक बड़े आलिम से गलती होती है, वो बड़े आलिम है, इसका मुझे एतराफ़ है, काबिल एहतराम, लेकिन ये बात मुझे गलत है और तुम नहीं मानते हो तो निकालो यहाँ पर से नसई रखती हुई। निकाला नसई, हमने नसई में मेराज की रिवायत निकाल के और दिखा दिया। तो कहने लगे तो देवी अजीब बात है। उनका बहुत सी दुनिया में आ जाए बात है, उसमें से ये भी एक बात है। बड़े आदमी की गलती हर एक आदमी नहीं पकड़ सकता। तो खैर मौलाना सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा कि ये नफिल नमाज, ये कोई फर्ज नमाज का वक्त नहीं था। अब सवाल ये होता है कि जाना है अर्श पर और ले जा रहे हैं अल्लाह पाक अर्श पर, सातों आसमान पर होके जाना है। तो आसमान मक्का के सामने नहीं था जहां से मेराज शुरू हुई, बैतुल मक़दिस क्यों ले गए? बैतुल मक़दिस ले जाके मेराज का मकसद पहले बताया गया। आपको सारे अंबिया का इमाम बनाया गया और आप इमामुल अंबिया हैं। पहले यहाँ इमामत कर ले तब आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, हम लोग तो कम पढ़े लिखे आदमी भाई, एक बात बताओ, सारे अंबिया की नमाज का तरीका एक था। किसी इमाम की शरीयत में, अरे किसी नबी की शरीयत में रुकू पहले और किसी नबी की शरीयत में सजदा पहले रुकू बाद में। वसजुदी वरकई, पहले सजदा करो फिर रुकू। मालूम हुआ कि शरीयतें मुख्तलिफ है ना अंबिया की, तो नमाज का तरीका अलग अलग है और इमाम बना दिया है दूसरे तरीके वाले को और मुख्तदी में सब लोग हैं। तो पहले यहाँ फैसला हो जाए कि आपके अंदर कोई इमाम नहीं बनेगा और आपकी शरीयत के खिलाफ कोई अमल नहीं करेगा। आपने नमाज पढ़ी अपनी शरीयत के मुताबिक और सारे नबिया ने हुजूर के शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ी। इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे क़यामत के करीब तो अपनी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे, हुजूर की शरीयत के मुताबिक अमल करेंगे। और इसलिए बुखारी में मुस्लिम में रिवायत मौजूद है कि पहली नमाज जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो पहली नमाज इमाम मेहदी के पीछे पढ़ी जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम पहली नमाज नहीं पढ़ाएंगे और हदीसों में जो आता है कि वो नमाज पढ़ाएंगे, उसका मतलब है उसके बाद सारी नमाजें वो पढ़ाएंगे। पहली नमाज अगर पढ़ा दें तो मुक्तदी लोग के लिए परेशानी हो जाएगी। बाप रे बाप, इमाम साहब अब साहिब शरीयत
ये अपनी नमाज पढ़ेंगे अपने तरीके से, हम लोग कैसे पढ़ेंगे? तो पहले इनकी शरीयत के मुताबिक नमाज पढ़ा दिया गया, तो अब मालूम हो गया ना कि ये आए हैं अपनी शरीयत नहीं चलाएंगे, हुजूर की शरीयत चलाएंगे, तो अब इनको इमाम बनाया जाएगा। तो हदीस भी सब सही हो गई, उनके इमाम होने की जितनी हदीसें हैं वो भी सही हो गई, और इमाम महदी, इसीलिए उनको इमाम महदी कहा जाता है। इमाम वो नबी नहीं है, वो सिर्फ इमाम, पहली नमाज के वही इमाम बनेंगे। बुखारी में हदीस है, व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम्हारा होगा, तुम्हारे ही में से एक आदमी इमाम होगा, यानी हजरत महदी होंगे। और महदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलके दज्जाल को कत्ल करेंगे। कहाँ कत्ल करेंगे? इन बाबिल लुद्द, मुस्लिम शरीफ में जो जगह बता दिया कि बाबे लुद्द के पास कत्ल करेंगे दज्जाल। दज्जाल कहाँ मारा जाएगा? बाबे लुद्द के पास। आज भी लुद्द का बाबे लुद्द मौजूद है, वो इस्राइल का एयरपोर्ट है। वहां पर आज की दुनिया में इस्राइल का जो एयरपोर्ट है वहीं पर दज्जाल मारा जाएगा। और बहुत तुमको अजीब बात मालूम होगी, क्या जानते हो, मौलवी लोग तो बेचारे दर्सियात पढ़ते हैं, बस दर्सियात पढ़ने वाले कोई इनके कितना आएगा। सुनो, बड़ी अजीब गरीब बात सुनो, दज्जाल मारा जाएगा देवबंद की तलवार से। कहाँ की तलवार से मारा जाएगा? मैं जो बोल रहा हूं उसकी सनद जो वो सबूत दूंगा, ये बकवास नहीं, खाली शक कहने की तकलीफ नहीं होगी। देवबंद की तलवार से मारा जाएगा। हदीस में आता है बेहरबतिन, दज्जाल मारा जाएगा हरबा से, हथियार से, धारदार हथियार, तलवार धारदार हथियार, बम से नहीं मारा जाएगा, गोली से नहीं मारा जाएगा, बेहिरबतिन, धारदार तलवार से। बड़ी लंबी कहानी है, तो बात बढ़ जाएगी, हम इस लायक नहीं कि इस वक्त बात इतनी बड़ी सुनाए, लेकिन अब बात आ गई तो सुन लो। ये तलवार कहाँ की होगी? देवबंद की होगी। देवबंद मदरसे के दूसरे मोहतरम मौलाना रफीउद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह थे। मौलाना रफीउद्दीन उस्मानी ने अपने ज़माने में एक अजीब काम किया है। हदीस सारी दुनिया में बहुत ज़माने से पढ़ाई जाती थी, मिस्र में, शाम में, अरब में, लेकिन ये बात किसके दिमाग में नहीं है। एक रोज वो तफसीर पढ़ा रहे थे, तो तफसीर में एक वाक़े आया कि ज़माने जाहिलियत में मक्का मुकर्रमा में जो खानदान खाने काबा की चाबी रखता था, उससे हुजूर ने नबूवत से पहले चाबी मांगा। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारा ये मुंह कि तुम बुतों को हमारे बुरा करते हो, और खाने काबा में जो 360 बुत है सबकी का उल्लंघन करते हो, और तुमको हम चाबी देंगे खाने काबे की नमाज पढ़ने की, उसमें नमाज पढ़ने के देंगे और खोलने की। तो हुजूर ने फरमाया कि जरा उस दिन को याद करो जब चाबी मेरे हाथ में होगी। तो लोगों ने कहा कि ये बात हम लोग कभी देखे नहीं इसको, और ये इस्लाम थोड़े कि इनकी फतह हो जाए, मक्का इनके ज़ेरे कदम चला जाए और चाबी इनके हाथ में। तो सन 8 हिजरी में जब फतेह मक्का हुआ और मक्का पूरा मुसलमानों के कब्जे में आ गया, तो हुजूर ने जिसके हाथ में चाबी थी हजरत अली से कहा कि जाओ उससे ले आओ। तो आए
मांगा तो उनकी माँ ने कहा कि देखो बेटा, एक काम करो, अली के हाथ में मत दो, मोहम्मद के हाथ में दे दो, इनके साथ जाओ अली के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाबी हवाले कर। वो आ गए और हुजूर को चाबी दे दिया। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि हुजूर ने अजान देने के लिए कहा तो अजान दिया। बैतुल्लाह के अंदर तस्वीरें थी, हजरत मरियम की, हजरत इस्माइल की, हजरत इब्राहिम की, वो सब मिटवाया। उसके बाद यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी अंदर में। हजरत बिलाल ने भी पढ़ा, हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। तो हुजूर ने उनको फिर जब चाबी वापस करना चाहा तो आयत नाज़िल हो गई, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह तुमको ये हुक्म देता है कि अमानत जिसकी है उसके हवाले करो। तो अली के हवाले चाबी नहीं किया। हजरत अब्बास चाह रहे थे कि हमको मिल जाए, उनके हवाले नहीं किया। और फिर उनको बुलाया और बुला के उनके चाबी हवाले किया और एक बात कहा के हवाले किया, हा का खालिदतन तालिदतन ला यंज़ुहा मिनकुम इल्ला ज़ालिम। और अज़रक़ी की रिवायत में एक अजीब लफ्ज़ है, सारे रावी तो इल्ला ज़ालिमुन नकल करते हैं और अज़रक़ी नकल करते हैं इल्ला काफ़िर। ये चाबी तुमको हमेशा हमेशा के लिए दे रहा हूं, तुमसे छीनने वाला फासिक होगा, जालिम होगा। अब ये हदीस पढ़ा देवबंद में मौलाना रफ़ीउद्दीन उस्मानी ने, अजीब दिमाग था। उन्होंने कहा कि ये चाबी हमेशा हमेशा इनके खानदान में रहेगी, तो इनका खानदान हमेशा हमेशा रहेगा तब ना। आज ये है मर जाएंगे, कल दूसरा हो जाएगा, परसों तीसरा हो जाएगा, 100 साल के बाद और कोई दूसरा हो जाएगा। तो हमेशा हुजूर ने कहा, इसका मतलब 2 बात, मक्का उजड़ जाएगा, यहाँ के सारे लोग दूसरे जगह चले जाए और दूसरे जगह लोग आबाद हो जाए, लेकिन इनका खानदान हमेशा रहेगा यहाँ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी ने खालिदतन तालिदतन कहा, हमेशा हमेशा के लिए दे रहा हूं। तो इसका मतलब ये हमेशा हमेशा रहे। और आगे फरमाया, ये चाबी तुम्हारे खानदान से तुमसे लेने वाला जालिम होगा। तो एक किताब है सीरत की, रहमतुल लिल आलमीन, बहुत मुस्तनद किताब है, उलमा जरूर उसको पढ़ते हैं। मौलाना मंसूरपुरी उनका नाम, वो भी मंसूरपुर के थे। वो लिखते हैं कि पूरी तारीख़ इस्लाम में कभी उस चाबी को अपने कब्जे में नहीं किया। हजरत अबू बकर के ज़माने में अबू बकर के पास नहीं रहती थी चाबी, कोई शय भी इनके पास रहती थी। आज भी बादशाह जो होता है उसके पास नहीं रहती चाबी, वो इत्तला करेगा कि हम आ रहे हैं और वो चाबी लेके आएंगे और लाके बादशाह को दे देंगे। अब बादशाह अपने से खोले या किसी से खुलवाए। एक साल ऐसा भी हुआ कि बादशाह ने इमाम हरम के बजाय हजरत अली मियाँ नदवी के हाथ में ताले की चाबी दिया और इनसे खुलवाया खाने काबा की चाबी। तो मौलाना मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैहि में लिखते हैं कि पूरी तारीख में कभी खाने काबा की चाबी पर कब्जा बादशाह भी नहीं रखता। हाँ, जिनके कब्जे में चाबी होती है वो आने के वक्त इत्तला कर देता है और वो चाबी लेकर हाजिर हो जाते हैं। अब बादशाह अंदर दाखिल होता है, सफाई करेगा, गिलास बदला जाएगा। यही आज तक रिवाज है।
शाह फहद के ज़माने तक, शाह सलमान के ज़माने तक पूरी तारीख में सिर्फ एक ने खाने काबा की चाबी पर कब्जा कर लिया था, यजीद ने। तो यजीद कौले रसूल की बुनियाद पर जालिम है, और बाद उलमा तो काफिर कहते हैं, सुन्नियों में भी बाद उलमा काफिर कहते हैं उनको, जैसे अल्लामा आलूसी, काजी सनउल्लाह पानीपती जो माला बुद्धन मीनों का भी मुसन्निफ है, और अल्लामा आलूसी और बहुत से उलमा है जो काफिर भी कहते हैं, लेकिन ये अच्छा कौल नहीं, क्योंकि पैदा हुआ मुसलमान के घर में हजरत मुआविया के यहाँ, तो बालिग होने के बाद अब हुकूमत हाथ में आने के बाद ना, अब जो भी किया अच्छा या बुरा, तो मुसलमान होना तो पहले से मालूम है। अब उस यकीनी मुसलमान को काफिर बनाने के लिए यकीनी दलील चाहिए, जन से यकीन जाहिर नहीं होता है। फतवा दे देने से कोई काफिर नहीं हो जाएगा, मुसलमान होना उसका मालूम है, तो उससे मजबूत दलील जब मिलेगी तब ना काफिर बनाओगे, कतई दलील होना चाहिए। तो अक्सर उलमा अहले सुन्नत के फासिक कहते हैं, काफिर नहीं कहते, और हम भी फासिक कहते हैं उनको। और एक किस्सा आपको सुनाएंगे तो अजीब लगेगा। हमारे कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के मोहतमी गुजरे हैं, बहुत बड़े आदमी थे और बड़े इल्म वाले थे। उन्होंने एक किताब लिखी, पाकिस्तान में महमूद अब्बासी ने किताब लिखी थी, खिलाफत मुआविया व यजीद। तो उसके रद में इन्होंने लिखा कि हज़रत मुआविया को बुरा भला कहना ये अहले सुन्नत का मसलक नहीं है, और अहले सुन्नत यजीद को सिर्फ फासिक कहते हैं। अब मौलाना कारी तैयब साहब का इंतकाल हो गया, अभी किताब छपी है मुँह से मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी रहमतुल्लाह अलैह। ये भी बहुत बड़े आलिम थे, बड़े मुहद्दिस से जलील थे, हमने देखा उनसे मुलाकात भी है और बहुत से मसाइल में पूछे, और वाकई वो हमारे बड़े से, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत इल्म था। लेकिन उन्होंने कारी साहब तैयब साहब की किताब पर तबसरा लिख दिया। अब जाने उन्होंने लिखा कि नहीं, लेकिन लड़के ने उनके नाम से शायद किया। तो हम लोगों ने रशीद से कहा कि आप ये किताब मुझे दे रहे हैं, तो ये किताब तो गलत है, कि कारी साहब तैयब साहब का सही मौक़िफ़ है और उनका अहले सुन्नत के मौक़िफ़ के खिलाफ है। तो हमसे उन्होंने कहा कि आप जवाब लिख सकते हैं। हमने कहा कि हाँ हम लिख सकते हैं इसका जवाब, तो लिख दीजिए। तो लिख करके भिजवा दिया और किताब वो छप भी गई, अभी भी यहाँ साथ में आई है। ये तो अहले इल्म के लिए। लेकिन ये अर्ज करना हो, गलती हो जाना किसी बड़े से भी, ये उसकी बड़ाई के खिलाफ नहीं। अंबिया मासूम, गलती किसी से हो सकती है। हजरत अली से हजरत मुआविया से जंग हुई, दोनों साहबी हैं। अहले सुन्नत का फैसला ये है कि हक हजरत अली के साथ, तो हजरत मुआविया को बुरा हो जाएंगे नहीं, वो भी साहबी हैं। बुखारी में हदीस मौजूद है कि हजरत इकरमा जो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के गुलाम थे, एक दिन उन्होंने हजरत मुआविया को देखा कि 2 रकअत पर सलाम फिर के एक ही रकअत में पढ़ा। तो आके अपने आका से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से कहा कि तो दुआ हम देखा हजरत मुआविया तो 1 रकअत पढ़ते हैं अभी तक। तो उन्होंने अजीब जवाब दिया है, बुखारी में देख लोगे। जवाब दिया चुप रहो, खामोश रहो,
उनकी शान में मुझको इन्नहु मुज्तहिद, वो मुज्तहिद है। अगर गलती भी है तो मुज्तहिद की गलती माफ है, एक अजर उसको मिलेगा। और दूसरी रिवायत है कि फइन्नहु सहाबियुन, वो सहाबी है। चुप रहो, सहाबी की शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकते। तो बार सूरत ये अर्ज कर रहा था कि हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत नसीब करे, हमने देखा है, उनसे मिले, बहुत बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस मामले में जुर्म बना गए। कारी तैयब साहब ने जो लिखा है वो सही है, और जो उन्होंने इनकी तहक़ीक़ है वो गलत है। और ये आपको कैसे मालूम होगा? हमारी किताब से सब रिवायतें अस्मा रिजाल की तहक़ीक़ के साथ हमने जमा कर दी, और ये किताब मौलाना रशीद अहमद को भी भेज दिया। ये किताब सही मौक़िफ़ की है। मौलाना सालिम साहब ने कहा था कि इस पर हम मुकदमा लिखेंगे, लेकिन इंतकाल हो गया, किताब रखी जा गई। तो अब दारुल वक्त के एक उस्ताद ने उस पर मुकदमा भी लिखा है, वो किताब भी यहाँ मौजूद है। और जो इल्म लोग हैं वो मकतबा देवबंद में है, नईमिया, उसी ने छापा है इसको, मकतबा नईमिया से भी मिल जाएगी। तो बात सब सूरत ये अर्ज कर रहा था कि नमाज बैतुल मक़दिस में हुजूर से पढ़वाई गई, ताकि मेराज का जो असल मकसद है वो वाज़ेह हो जाए। पहले आप सारे नबियों का आपको इमाम बनाया जाएगा, सारे अंबिया आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, और सारे नबियों की नमाज का तरीका अलग अलग है, लेकिन सब आपके तरीके पर पढ़ेंगे। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जब क़यामत करीब नाज़िल आए होंगे और दज्जाल आएगा, तो इब्न माजा में रिवायत है कि फजीर की अजान हो चुकी होगी, तब ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल किए जाएंगे। कहाँ नाज़िल किया जाएंगे? तो दमिश्क के शर्क़ी मनारे पर, दमिश्क के शर्क़ी मनारे पर अजान हो चुकी है, वो आए, तब नमाज होगी है, तब नमाज हुई तो सारे लोग नमाज के वक्त परेशान है। ये एक नबी भी है और बाकी सब गैर नबी, तो नमाज तो नबी को पढ़ाना चाहिए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर के पहले वाले नबी है ना, तो हुजूर की शरीयत ने सारे नबियों की शरीयत को मनसूख कर दिया। आ गए तो हुजूर के बाद नबी नहीं ना बनाए गए हैं, बाद में आए हैं, नबी तो पहले ही बनाए गए, हुजूर तो आखिरी नबी है, और सारे नबियों की शरीयत मनसूख हो चुकी है। तो इसलिए पहली नमाज पढ़ाएंगे इमाम महदी। बुखारी में है वह इमामुकुम मिनकुम, तुम में से एक आदमी को इमाम बनाया जाए। वो नबी के भी इमाम और पहली नमाज के इमाम, अब उनके नामे के साथ लग गया इमाम महदी। इमाम महदी वो नबी नहीं है, नबी ईसा अलैहिस्सलाम, लेकिन नमाज वो पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे वो? क्योंकि ये नबी हैं, इनको तौरात मिला, अरे इंजील मिली, शरीयत मिली, किताब मिली, तो ये खतरा हो सकता है कि पीछे वाला मुक्तदी सोचे कि बाप रे बाप, ये नमाज कौन वाली पढ़ाएगा भाई, अपने तरीके से पढ़ाएगा, हम लोग को दूसरे तरीके से पढ़ना है। तो पहले पढ़ाया जाएगा पहली नमाज इमाम महदी से, वो तो नबी नहीं है। अब उनके पीछे पढ़ लेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और पढ़ेंगे इसी उम्मत के तरीके से। तो अब मालूम सबको हो गया ना कि अपनी शरीयत नहीं चलाने आए हैं, हुजूर की शरीयत के ताबे हैं। तो मेराज का एक बड़ा मकसद ये था इमामुल अंबिया बनाना, कि अभी तो आप उम्मतियों के नबी हैं,
आज से आप नबियों के भी नबी हैं। सारे नबिया आपके सामने आएंगे तो उम्मती, और अपनी उम्मत के सामने आएंगे तो नबी। एक आदमी की दो हैसियत नहीं होती है। अरे अब तो हम दादा की उम्र को हो गए, तो हम अपने लड़कों को बेटा कहते हैं और उसका बेटा इसको बाप कहता है। तो सबका बाप और नबी का हुजूर का उम्मती। अब उम्मती और नबी सब हो गया सही। हर नबी उम्मती है हुजूर का, और हुजूर की उम्मत को ये फख्र हासिल है कि ये नबियों के दर्जे में होना एक बात और है, और नबी होना और बात। नबी नहीं है। कादियानी लोग कहते हैं भाई ये तो बोलता है कि ये भी नबी है। अरे नबी का दर्जा होना और बात है, और नबी होना और बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप की क्या ख्वाहिश है, बताइए क्या चाहते हैं आप। तो हुजूर ने और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ अल्लाह, हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दीजिए। ये सही है। तो अंबिया हुजूर का उम्मती होना काबिले फख्र समझते थे। ऐसा नबी हमको मिला। अल्लाह के कुदरत के खजाने में दो अनमोल दौलत है, और दोनों अल्लाह ने इस उम्मत को दी है। ऐसी किताब क्या वो ऐसी किताब नहीं है, ऐसा नबी कि अब कोई नबी वैसा नहीं। ये दोनों दे दिया आप ही को, तो आपको तो दोनों हाथ में लड्डू मिल गया। आपसे बड़ा कौन होगा? कोई नहीं है इस दुनिया में। मुसलमान से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि कुदरत के खजाने में जो सबसे कीमती दौलत थी वो दोनों दौलत मुसलमान को दे दिया। कुरान बेमिसाल लाजवाब किताब, कोई इसके टक्कर की किताब नहीं, कोई इसके जवाब की किताब नहीं। और रसूल बेनजीर बेमिसाल लाजवाब। ये दोनों किसको दिया? अल्लाह ने आपको दिया। हम लोग कितनी कदर करते हैं। सोचो, जिंदगी का हर काम हुजूर के नक्शे कदम पर और उनके तरीके पर होना चाहिए, तब आप आशिक़ रसूल होंगे। सिर्फ नारा लगाने से और ज़मानी जब खर्च करने से और खूब मिठाई खाने से आप अफजल नहीं हो जाए। खुशी तो हर एक को होती। एक शेर सुनाते हैं, शायद कभी सुना हो कि ना सुना। ये सीरत की बात है। अबू मौली साहब एक बयान कर रहे थे, उससे पहले अबू लहब हुजूर का टक्का लगता है, और सुवैबिया उसकी बानी थी। सुवैबिया ने दी अबू लहब को खबर कि बेटा हुआ है तेरे भाई के घर। ये हुजूर का चचा ना था, तो उस बाली ने आके खबर दिया कि आज तुम्हारे भाई के घर, अब्दुल्ला मरहूम के घर, हुजूर का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, एक बच्चा हुआ है बेटा। तो उसी दिन उसने आज़ाद कर दिया, खुशी में उसने आज़ाद कर दिया। एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, वो इतना बेवकूफ़ मौलवी था कि समझता ही नहीं था कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका असर और इसका मतलब कितना खतरनाक निकले। उसने तकरीर किया कि हुजूर जब पैदा हुए तो सबको खुशी हुई, सिर्फ एक को गम हुआ, इब्लीस को। सबको खुशी हुई, सिर्फ इब्लीस को गम हुआ। तो खुशी तो हुई थी अबू लहब को। तो तुम अबू लहब के तरीके पर चलोगे कि हुजूर के तरीके पर चलोगे? अबू लहब के तरीके पर चलोगे
कि सिद्दीक़ अकबर के तरीके पर चलो। हुजूर इस दुनिया में आए, यकीनन बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह के सबसे बड़े नबी हैं और अल्लाह की मखलूक में कोई आपके टक्कर का नहीं है, इसमें कोई कलाम नहीं। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद कैसा रहे दुनिया में? 63 साल रहे। 63 साल में कभी रबीउल अव्वल नहीं आता था। 63 मरतबा रबीउल अव्वल आया हुजूर की जिंदगी में, तो उन्होंने क्या काम किया था? हुजूर के तरीके को अपनाओ। उसके बाद हजरत अबू बकर की खिलाफत आई, तो उनकी खिलाफत में अबू नहीं आया कभी रबीउल अव्वल। उनके बाद हजरत उमर की खिलाफत आई, तो उनके खिलाफत में कभी रबीउल अव्वल का महीना नहीं आया। फिर अबू हनीफा तक आ जाओ, फिर ख्वाजा मेरी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती मेरी तक आ जाओ। इन लोगों के जमाने में रबीउल अव्वल आया कि नहीं आया? तो इन लोगों ने कैसे खुशी मनाया? कोई जश्न निकाला? तो तुम अबू लहब के तरीके को अपनाओगे और नाम लोगे हुजूर का। शर्म नहीं आती तुमको? तुम उम्मती हुजूर के हो कि ईसाइयों के हो? हदीस में हुजूर ने फरमाया, जब क़यामत करीब आ जाएगी, लतत्तबिउन्ना सुनन मन क़ब्लिकुम, पहली उम्मतों के तरीके तुम अपना लोगे। आज तरीका अपना रहे हो ईसाइयों का, आज तरीका अपना रहे हो यहूदियों का, तरीका अपना रहे हो यहूदियों का, और नाम ले रहे हो अबू बकर का, नाम ले रहे हो हुजूर का, नाम ले रहे हो इसके रसूल का। मुहर्रम के जमाने में सबका नाम, सबके नाम पर देखिएगा या अली, या हुसैन, या अली, या वो हुसैन के मानने वाले हैं। जितने जुआरी शराबी है वो आशिक हुसैन बन जाते हैं, जितने बेनमाजी है सब आशिक हुसैन हो जाते। तो जरा सोचो, मेरे कहने से नहीं अपनी अकल से सोचो, तुम कहां जा रहे हो? अपने जज्बात से खेल रहे हो और दूसरों का तरीका अपना रहे हो और उसको समझते हो ये मोहब्बत रसूल है। मोहब्बत रसूल ये कि तुम नबी का तरीका अपनाओ, तुम सहाबा का तरीका अपनाओ, तुम बुजुर्गों और याद दीन और या दीन का तरीका अपनाओ। ख्वाजा अजमेरी के ज़माने में रबीउल अव्वल आता था, तो ख्वाजा अजमेरी के ज़माने में कभी जुलूस निकला, कभी लोग झंडी फहराए और जाने दो, सब छोड़ दो। लेकिन ये बताओ मौलाना अहमद रज़ा ख्वाजा आशिक़ रसूल थे कि नहीं थे? तो उनके जमाने में कभी बरेली में जुलूस निकला हो और उन्होंने जुलूस निकलवाया हो, झंडा बनवाया, झंडा फहराया, दिखाओ? ये उनका भी तरीका नहीं था। वो 12 रबीउल की मस्जिद में सिर्फ बयान करते थे और गरीबों को मिठाई तकसीम कर देते या खाना खिला देते थे। हम लोग क्या करते हैं? चंदा करते हैं, आप पैसा लिखाइए, खुशी आपकी है, अब पैसा हम लिखाए। अरे तुम खुशी मनाना है तुमको तो अपने पैसे से मनाओ ना। तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होता है तो चंदा करके मिठाई बांटते हो। तुमको जश्न मनाना होता है तो तुम चंदा करके करते हो। ये सब तरीका गैरों का है। खुदा के वास्ते परहेज करो, ठंडे दिमाग से सुनो और बुजुर्गों को बदनाम मत करो। बुजुर्गों ने दीन के लिए जितनी कुर्बानी दी है वो हम लोग के बस की नहीं है, हम लोग दे नहीं सकते। उनके नाम पर तुम खा रहे जी रहे। ये बुजुर्गों के नाम पर की लड़ाई है, काम की लड़ाई नहीं है। खैर इस बात बताने की नहीं थी, जो बात बतानी थी मुझे वो बता रहा हूँ। तफसीर उल मानी में लिखा है कि मिन अनफसिहिम के क़रात, ये हुजूर की क़रात है, हज़रत फातिमा की क़रात। अनफस के माना क्या है?
अरबी जुबान में अनफुस के माना तुम लोग, तुम्हारा जैसा, तुम्हारी, तुम जो मखलूक हो, इंसान, तुम्हारे कुंबे कबीले का है नबी, ये अनफुस के माना है। अनफस इसमें तब्दील है, सबसे नफीस। हुजूर क्या थे? सबसे नफीस। कोई मखलूक उनके दर्जे की नहीं, उनके रुतबे की नहीं और उनके जैसी नहीं। जैसी का मतलब सिफात में कमाल, जैसी का मतलब शक्ल में नहीं। तुमको तो जैसी का मतलब ही समझ नहीं आता है। हुजूर हमारे जैसे थे, क्या मतलब कि हम हुजूर दर्जे में बराबर हो गए। हुजूर सहाबा को मना करते हैं कि देखो रोजे पर रोजा मत रखा करो, रात में भी न इफ्तार किया न सेहरी खाया और रोजे से रह गए, और फिर अगले दिन भी रोजे से रह गए, और आज भी रोजे से। ये 100वें विसाल हो गया। और अपने कभी कभी ऐसे ही कर देते। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आप 100वें विसाल से मना करते हैं और खुद कभी रख लेते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, लस्तु का अहदिकुम, मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ। लस्तु का हयातिकुम, मैं तुम्हारे दर्जे का आदमी नहीं हूँ। तो अब लोगों ने कह दिया कि वो बशरे नहीं थे। ये बहुत बड़ी बात है, कुफरी बात है। तफसीर रूहुल बानी में इसी जगह जहाँ आयत पढ़ी हमने, वो अल्लामा रूहुल बानी लिखते हैं कि जो हुजूर की बशरियत में सिर्फ शक कर देगा, इनकार नहीं, शक कर देगा, वो काफिर हो जाएगा, उसका निकाह बातिल हो जाएगा। और दिल चाहे तुम्हारा तो आलमगीरी देख लो, रूमानी हर जगह मिल जाएगी, देख लो। और उसके बाद लिखते हैं साहिब रूमानी, वला आलम खिलाफन लिअहदी, इस मसले में हमने किसी का इख्तलाफ नहीं पाया। तो बहुत से बरेलवी मौलवी सुन रहे होंगे, कहेंगे देखिए इख्तलाफ की बात कर दिया। तो तुम भी सुन लो कि इसमें उलमाए बरेली का भी इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ पुंजिया मौलवी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो उनके जिम्मेदार बड़े बड़े मौलवी हैं। मौलाना अहमद रजा खान साहब ने फतावा अफ्रीका एक किताब, उसमें लिखा कि खतीब बगदादी ने अब्दुल्ला इब्न रसूल से रिवायत नकल की है, अल मुत्तफक वल मुत्तफक वल मुफ्तरक में क्या नकल की है? नानो व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व फीहा नुतफन, हम अबू बकर और उमर एक मिट्टी से बनाए गए और एक ही मिट्टी में दफन होंगे। अबू बकर का मजार कहाँ है? उसी में है ना, हुजरे रसूल में। और उमर का कहाँ है? वहीं है। पैदा एक मिट्टी से हुए और तर्जुमा भी किया है खान साहब ने, हमने, हमारा अपना तर्जुमा नहीं है। फतावा अफ्रीका सफा 36 पर दिखता है, देख लो। पैदा किए गए एक मिट्टी से। ये मिट्टी से कौन बोल रहा है? देवबंदी बोल रहा है। मालूमात कि तुमको मालूमात नहीं है, ऐसी हवाई सैर कर रहे हो, आसमान में उड़ रहे हो। और अगर फतावा अफ्रीका न मिले आपको तो ये मसला इतना साफ है कि मौलाना अमजद अली ने बहार शरीयत में लिख दिया है। बहार शरीयत का पहला हिस्सा उठा कर देख लो, अकायद के बयान में लिखा है अंबिया के बारे में। 10 नंबर पर अगर वही एडिशन है तो लिखते हैं अकीदा अंबिया सब के सब बशर थे और मर्द। सारे अंबिया क्या थे? बशर तो औरत भी होती है। तो कहते हैं नहीं कि बशर बशर नहीं थे, मर्द से सारे नबी, कोई औरत नबी आई। लेकिन आप लोग को बुरा लग जाएगा, अगर जमात वाले आदमी को बुरा लग जाए तो माफ कर देगा। हम जानते हैं कि ये मखलूक पढ़ी लिखी बहुत कम होती है, ये आलिमों के खिलाफ हो जाती है।
4 चिल्ला लगा दिया, मुफ्ती हो गया। तो अपने भी गलती करते हैं। बाहर शरीयत का मुसन्निफ आता है कि औरत कभी नहीं हुई, नबी नहीं बनेगी। कोई नबी औरत का नाम मालूम है? जबूर है सुन्नत के नबी। बाद लोगों ने हजरत मरियम को नबी कहा है, लेकिन जबूर है सुन्नत कहती औरत नबी नहीं। और वहां बाहर शरीयत में भी लिखा हुआ है कि मर्द और हमारे जैसे इंसान। हमारे जैसे होने का मतलब सिफात कमाल में है हमारे जैसे। मुठिया भी कपड़ा है और टेलीकार्ड भी कपड़ा है। तो मुठिया टेलीकार्ड की तरह का मतलब कपड़ा होने में सिफत खूबी कमाल में नहीं। कुरान कहता है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहादिम मिनन निसा, ऐ नबी की औरतों तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो। तो क्या मतलब वो सब फरिश्ता है, यानी दूसरी मर्द औरतों के रुतबे की नहीं, सिफात कमाल में उनकी तरह नहीं। तो हुजूर भी सिफात कमाल में हमारी तरफ थोड़े हैं। आप सुबह से शाम तक दीवार पर लकड़ी खींचते रहिए तो उंगली में थोड़ा हो जाएगा, लेकिन दीवार नहीं फटेगी। और हुजूर यहाँ से चांद पर इशारा कर देते तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। तो हमारी तरह काम, यानी सिफात कमाल में हमारी तरह। लेकिन सूरत शक्ल जो अबू जहल की शक्ल थी वो हुजूर की शक्ल थी। खूबसूरती वो नहीं थी, रुतबा वो नहीं था, दर्जा वो नहीं था। लेकिन आईना जब हुजूर देखते थे तो आईने में तस्वीर आती थी उनकी। तस्वीर आईने में किसकी नजर आती है? आप देख रहे हैं आईना तो अंदर में क्या नजर आएगा? गधा। आप ही का अक्सर साया न नजर आएगा। हुजूर आईना देखते थे कि नहीं? आप कहते हैं कि हुजूर का साया नहीं था, तो आईने में क्या देखते थे? जब हुजूर का अक्स और साया है ये नहीं था तो आईना क्यों देखते थे? बहरहाल ये तो बात है आपके समझ से ऊपर की बात है। लेकिन ये समझो कि मेराज में आपको ले जाना है, और ले जाना है अर्श तक, 7 आसमान को पार करके। तो मक्का के सामने नहीं था आसमान, बैतुल मक़दिस और फलस्तीन को ले जाना है, ऊपर ले जा रहे हैं इधर। तो अल्लाह भी आपको भी मालूम नहीं था क्या? सब मालूम है अल्लाह को। कुरान पढ़ो, कुरान बताएगा। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दी लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। थोड़े हिस्से में रात के अल्लाह ले गया आपको मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। तो मस्जिद अक़सा तो फलस्तीन में, बैतुल मक़दिस वहाँ है। आजकल बहुत लड़ाई मारकाट हो रही और इसराइल। यहाँ हमारे पढ़ने के जमाने में देवबंद में एक लड़का था, तो उसके ऊपर जिन्नात आ गया। जिन्नात आ गया तो एक बंगाली आदमी था, उसको उतार के लाया गया, गुम्बद पर चला गया था, जिन्नात ले गया था। तो उसको दारुल तफसीर को गुम्बद से उतार के लाया गया और वो आमिर पढ़ने हमला शुरू किए। तो उसने बोलना शुरू किया, क्या आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं? हम जा रहे हैं, ये मेरा मादरी इल्म है। हम शेखुल इस्लाम के ज़माने में यहाँ पढ़ते थे। हम फलस्तीन की जंग में जा रहे थे, दिल चाहे इधर से गुजर रहे थे तो जाके देखें मादरी, और उसके बाद चला गया। खैर ये सब वाक़यात बहुत दूर की बात है, वो आपके समझ की बात नहीं है। अल्लाह ने कैसे कैसे मकबूल बंदे थे। सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी, उस दिन तुम क्या करोगे? तो आज मक्का फतह हुआ
तो चाबी आ गई। हजरत अब्बास चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए, हजरत अली चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए। तो आयत जब नाजिल हो गई तो हुजूर ने फिर शैबा को बुलाया और उनको चाबी दी और कहा हा का खालिदतन तालिदतन ला यंजुहा मिनकुम इल्ला सालिह। अब मौलाना रफीउद्दीन साहब पढ़ा तो हैरत में पड़ गए कि चाबी हमेशा दी जाए, हमेशा कहने कहा हुजूर को कैसे मिला? इसका मतलब वही कहा, वही के जरिए अल्लाह ने हमको बता दिया कि ये खानदान हमेशा रहेगा, इसकी नस्ल खत्म नहीं होगी, क़यामत तक रहेगा और मक्के ही में रहेगा। तो मौलाना रफीउद्दीन उस्मानी ने एक काम किया। जब जलालैन में ये फतह मक्का का वाक़या पढ़ा, ये हदीस पढ़ी, तो उसके बाद एक काम किया, हज का इरादा कर लिया। अब पहले भी हज कर चुके थे, ये दोबारा हज करने गए। तो हज करने के बाद फिर मक्का आए, मदीना हो करके फिर मक्का आए। पहले मक्का में हज किया, मदीना गए और मदीना से फिर आए। आपकी बार काहे के लिए आए? तो पता लगाया कि शैबीन का मोहल्ला, आज वो मोहल्ला पूरा शैबीन का कहलाता है, तो उनसे मिले। तो कहा कि खाने काबा की चाबी किसके पास रहती? तो एक साहब ने बताया कि इनके पास रहती है, ये हमारे खानदान में बड़े। कहा कि बताओ ये तुम्हारे खानदान में चाबी कैसे मुंतकिल होती है? ये मर जाए तो फिर? कहा कि जो बड़ा होगा फिर उसके हाथ में मिलेगी। कहा वो मर जाएगी तब? कहा कि जो बड़ा होगा फिर मिलेगी उसको। तो मौलाना रफीउद्दीन ने कहा कि ये चाबी मुंतकिल करने का ये सिलसिला है, तो ये मैं कुरान लाया और ये ख़त लाया और ये तलवार लाया, ये तीनों सामान रखो तुम, और वो चाबी के साथ साथ ये भी मुंतकिल कर देना। तो आज तक मैंने 4 हज किया है और कई बार सऊदीया गया हूँ और शैबीन से मिला। मौलाना रफीउद्दीन उस्मानी की अमानत आज तक रखी हुई है और इंशाअल्लाह वो किस लिए रखा उन्होंने कि हदीस में आता है कि इमाम महदी तवाफ कर रहे होंगे, तब अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहिल महदी। तो ये बात नामुमकिन है कि इतना बड़ा वली तवाफ करने आए और उसका दिल न चाहे कि हम खाना काबा के अंदर जाए, तो जरूर चाहेगा। तो चाबी जिस खानदान के पास है उससे मिलेगा। तो शैबीन तुम्हारी जब ये इसको मुंतकिल करो चाबी को, तो मेरा ये तीनों तोहफा भी मुंतकिल कर दो, तो वो कुरान भी और ये तलवार भी और ये ख़त भी। वो दारुल देवबंद के लेटर पर ख़त लिखा हुआ है कि इमाम महदी आप ईसा अलैहिस्सलाम से मिलने जाएंगे दमिश्क और दोनों दज्जाल को मारेंगे। तो हुजूर के ज़माने से हिंदी तलवार बहुत मशहूर है, ये हिंदी तलवार दे दीजिएगा। और उस ज़माने में जो हमारी जमात के लोग रहे उनको अपने जिहाद में शरीक कर लीजिए। और आप तो किसी कुरान में पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन इसमें पढ़ेंगे तो हमको भी सवाब मिलेगा। वो तीनों अल्लाह का करम है, आज तक मौजूद है वहाँ, और अल्लाह चाहेगा तो क़यामत के करीब तक रहेगा मौजूद। और दज्जाल आएगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो दमिश्क पहुँच जाएगा मक्का से वहाँ, क्योंकि इमाम महदी मक्का से जाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क में आए, तो वहाँ जाएंगे और बाबे लुत के पास दज्जाल मारा जाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा के मुताबिक और उस बुजुर्ग की ख्वाहिश के मुताबिक मारा जाएगा उसी तलवार से। इसलिए जितने दज्जाली मिजाज लोग होते हैं वो सबको देवबंद से बड़ी नफरत,
सिर्फ आपको हमको नहीं, उनको देवन देवन रहेगा तो दर्द खराब हो जाएगा, हलवा रोटी हलवा मारना चला जाएगा, हमारी कदर घट जाएगी। तो बेचारों को बड़ी बुक्स है, नफरत है, और कहा सुनो नफरत, हमको उनकी ज्यादा दिया है, हमारी को भी मुकदमेबाजी हुई है। तकलीफ नाम से अभी हम आए हैं, अभी तकलीफ भी नहीं हुई, खाली पोस्टर में नाम देख लिया और तकलीफ शुरू हो गई। अरे तारीफ बनाए रे, तुम अभी से क्या को परेशान, अभी से परेशान। हर दर्द को देवबंद से तकलीफ है। देवबंद किसी फिरके का नाम नहीं, किसी शहर का नाम नहीं, देवबंद हक का नाम बन गया है। बातिल का नाम दर्द और देवबंद हक का नाम। हर बातिल फिरका, हम जब कश्मीर में गए, डोडा में प्रोग्राम, उस वक्त बहुत डिस्टर्ब था, तो हम गाड़ी में जा रहे थे, तो पुलिस वाले ने पकड़ लिया मेजबान। मेजबान ने बताया कि ये बिहार से आए हैं, मेहमान हैं। उसने कहा नेशनलिटी देखा है। तो नेशनलिटी कैसे दिखावे भाई, हम कोई नेशनलिटी का कागज लेके गए थे। तो उसने कहा कि आपके पास कुछ है, आप बिहार गए। तो मेरा भी दिमाग चकरा गया, या अल्लाह कहाँ फंस गए, इसलिए बेहतर था कि हम नहीं आते। अब यहाँ आकर गाड़ी रुकी हुई है और मेजबान सब परेशान। तो फिर ख्याल में आया कि अटीटी जो रखा है, पासपोर्ट हमारा अटीटी में था, पासपोर्ट निकाला नहीं है, हमारा यहाँ तक है। तो हम कहा कि डिग्गी खोलो भाई, डिग्गी खोला, खुदा के साथ पासपोर्ट निकल गया। अब जब पासपोर्ट देखा तो वो बोल रहा था, तो जुबान उसकी भी बिहारी थी। हम कहा आप पटना के हैं क्या? कहा क्या? हाँ हम पटना के हैं। कहा भोजपुरी बोल रहे हैं? तो वो जुबान तो आ रहा पटना बलिया और उस इलाके की है। तब उसने कहा कि देखिए मुझे माफ कीजिएगा, क्या करें, नौकरी है ना, आप तो एकदम करीब के हैं हमारे। हम का करीब के नहीं है, मेरा ससुराल आरा जिले में, हम तो हैं गया के, लेकिन ससुराल आरा जिले में, तो आप तो मेरे ससुराल के रिश्तेदार। तो बार तारा गले मिलने लगा, माफी मांगने लगे। तो उसके बाद उसके बड़े मेजबान लोग जो थे वो खुश हो गए कि नेशनलिटी का सबूत मिल गया, लेके चले गए। तो भारत ऐसे ही इत्तेफाक एक बार बांग्लादेश के बॉर्डर पर हुआ। तो बांग्लादेश के मेजबान मुसलमान लोग आए थे इस पर तकरीर सुनने, और उस बॉर्डर पर उनका घर था। तो नाश्ते की दावत दे के गए। तो हम कहा कैसे जाएंगे भाई आपको उस पर, पासपोर्ट तो है ये नहीं है। कहा कि नहीं, यहाँ पुलिस नहीं रोकेगी। जब गए तो बॉर्डर को पुलिस वाले ने रोका। तो उन लोगों ने कहा कि नाश्ते के लिए जा रहे हैं और थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो लगा बहस करने, आप कहाँ से आए हैं? तो फलान जगह से आए, बिहार से आए। तो उसके बाद वो पुलिस वाले को हम कहा आपकी जुबान बता रही कि आप भी बिहारी हैं। तो कहने लगे आप कैसे पहचान? हम तो भोजपुर गए। हम कहा आप भोजपुर गए ना, तो मेरा ससुराल भोजपुरे आ रहा है। तो बेचारा हमसे लगा कब जाइए, आ जाइएगा ना, 2 घंटे के लिए जाइए। 2 घंटे में उधर से नाश्ता करके और इधर आ गए। ये दुनिया के हालात है। ये तो खैर आप सुनते ही रहेंगे और अल्लाह आपको सुनवाता ही रहे। मैं एक बात कहा, हुजूर अनफस, अनफस का माने सबसे नफीस, सबसे उम्दा, कोई आपके टक्कर का नहीं है। देखने में 5 उंगली आपके हाथ में,
और हुजूर के हाथ में 6 उंगली थी। 6 उंगली तो ऐब कहलाती। 4 उंगली थी, 5 उंगली थी, लेकिन वो पानी में डाल देते तो उंगलियों से पानी निकलने लगता, और हम लोग पानी में डाल के निकालें तो और पानी कम हो जाए। तो कमाल सिफात में और कमाल में कोई आपकी नजीर और मिसाल नहीं। आप ऐसे नहीं बनाए गए कि कोई कुदरत के खजाने में उससे उम्दा पीस मौजूद ही नहीं। वो नबी अल्लाह ने आपको दिया, वो नबी दिया कि अंबिया जिसकी उम्मत बनना कबूल करते हैं। एक होता है उसका दर्जा और एक होता है उसका पोस्ट। एक ही तालीम पाया हुआ, एक ही स्कूल कॉलेज का, एक ही दर्जे का पास 2 आदमी हैं। एक ने गवर्नमेंट के यहाँ बहाली हो गई, वो दारोगा हो गया। दूसरे की बहाली नहीं हुई, वो दारोगा नहीं हो सकता। तो दारोगा हो जाना वो अलग बात है, और उस दर्जे का होना वो अलग बात है। दर्जे उस दर्जे का वो भी है, ये भी है। ये दारोगा है लेकिन ये दारोगा नहीं। तो हुजूर का हर नबी नहीं है, नबी के दर्जे का। इसीलिए हदीस में कहा गया कि लो काना बादी नबी लकाना उमर। हुजूर कहते हैं कि अगर मेरे बाद भी नबी को जाता तो उस लायक उमर थे। तो हुजूर के बाद कोई नबी आएगा क्या? नबी तो कोई नहीं आएगा, लेकिन उस दर्जे के उमर। तो दर्जा अल्लाह ने आपका इतना बड़ा बनाया है, और आप क्या कर रहे हो उनके साथ? कुछ वफादारी का हक अदा करो, अल्लाह के नबी की सीरत अपनाओ, उन जिस काम के लिए वो भेजेगा। हज्जतुल विदा के मौके पर 1,24,000 पैगंबरों को हुजूर ने जमा किया और सहाबा को जमा किया, और आसमान की तरफ देखकर कहा अल्लाहुम्मा शहद कद बल्लगतु, अल्लाह आप गवाह रहिए, हमने काम कर दिया, पहुंचा दिया। 1,24,000 पैगंबरों को आपने भेजा दुनिया में। पैगंबरों ने जो काम 1,24,000 ने नहीं किया, वो हमने देखिए उसने हाजिर कर दिया आपकी बारगाह में। तो बताइए, आपको पैगंबरों को दर्जा मिला और आप क्या काम कर रहे हैं? अपनी जिंदगी को, अपने कैरेक्टर को रसूल पाक की सीरत से मिलाओ, सहाबा की सीरत से मिलाओ, और या अल्लाह की जिंदगी से मिलाओ, तो हम लोग बदनामी के सिवा उनकी नेकनामी के पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि मुसलमान दरगोर मुसलमानी दर किताब। इस्लाम किताब में है और इस्लाम पर चलने वाले कब्र में है। और आज जो कुछ है हम लोग, ये इस्लाम के लिए शर्मिंदगी का बायस है। वो दुश्मन जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहता है, मुसलमानों के नाम पर जिसको नफरत होती है, वो आज ख्वाजा साहब की चौखट पर जाता है तो वहां सजदा करता है। हम नहीं कहते कि सजदा जायज है, लेकिन उनको इतना मानता है। क्यों? उनका किरदार वैसा है। तो किरदार बनाओ, किरदार बनाते नहीं, अपने को देखते नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते अपने अमल के आईने को देखो कि उसमें तुम्हारी क्या तस्वीर आती है। नबी की सीरत से करीब आओ, कम से कम तमन्ना तो करो। अफसोस ये है कि हम लोग नबी की सीरत से बिछड़े हुए हैं, दूर हैं, और बुजुर्गाने दीन के तरीके के खिलाफ चलते हैं। लेकिन नारा लगाने वक्त तो नहीं कर सकते, दामन नहीं छोड़ेंगे, दामन नहीं छोड़ेंगे। कोई माई का लाल दिखा दे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह
ने किसी बेनमाजी का जनाजा पढ़ाया? शेख कादिर जिलानी गौसुल आजम बड़े पीर साहब ने, उनके हमारी मसलक के थे। हमारी मसलक ये है कि जो बेनमाजी है वो सिरे से मुसलमान नहीं। तो उनका मजहब तो उनका दामन जो है वो नमाज वाला है नमाजी, बेनमाजी और कह रहा है कि दामन नहीं छोड़ेंगे। तो बेनमाजी जब बोलता है कि दामन नहीं छोड़ेंगे तो इसका मतलब ये निकलता है कि वो फाड़ेगा उस दामन को, खराब करेगा। जैसे दुश्मनी किसको होती है तो कहता है ना दुश्मनी तुमको हम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, यानी तुम हमारे दुश्मन हो, नहीं छोड़। ये उसी माना बोलता है कि नहीं छोड़ेंगे, वो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। उस खाजा के दामन में है क्या वो देखा कर। उनके यहाँ बेनमाजी का गुजर नहीं और तुम बेनमाजी हो, उनके यहाँ बेदाड़ी वाले का गुजर नहीं और तुम दामन नहीं छोड़ोगे। तो क्या मतलब कि उनकी हर बात हर अमल की जज्जी उड़ाओगे। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह पाक सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सीरत चाहिए अंबिया की और इमामुल अंबिया की, जनाब मोहम्मदुर रसूल, उसके बाद सहाबत और फिर उसके साथ बाद बुजुर्गान दीन और किसी के सीरत से हमारी सीरत मिलती है। हम जिस तरीके पर चल रहे हैं वो इनमें से किसी का तरीका नहीं। इसलिए एक जगह हमने एक तकरीर किया कि ये जलसे में क्यों लिखते हैं लोग सीरतुल नबी का जलसा, सूरतुल नबी का जलसा काहे नहीं करते हो? फौरन चोर पकड़ा जाएगा, नबी की सूरत तो है नहीं तुम्हारी। सूरत तो देखने में आती है ना, और सीरत देखने में नहीं आती है। ये आदमी हमारे पास आया, चोर है, है क्या है, बहुत नेक अच्छी अच्छी बात कर रहा है, तो सीरत की बात तो चल जाएगी, लेकिन सूरत की तो 2 मिनट में पकड़ हो जाएगी। नबी की सूरत है, इसकी साहबा की सूरत है, औलिया जैसी सूरत है। इसलिए मेरे भाइयों, ठीक है आपने जलसा किया और शहर में बहुत जलसे होते हैं और उलमा बयान करते हैं, अल्लाह उलमा को भी ज़्यादा खैर दे। हर आलिम के अपनी अपनी एक तबीयत एक अंदाज है, लेकिन इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि अंबिया की सीरत और सहाबा की सीरत और बुजुर्गान की दीन की सीरत हमको अपनाना है। अगर इस जलसे से ये नहीं हुआ तो जलसे का मकसद हासिल, जिस काम के लिए आपने जलसा किया वो काम नहीं हुआ। खाली भीड़ जमा करने के लिए जलसा नहीं होता है। भीड़ तो अगर कोई बहुत बड़ा सियासी लीडर आ जाए, इससे बड़ी भीड़ जमा हो जाएगी। भीड़ जमा होना कामयाब है। भीड़ को सीरत नहीं कहते, जलसा नहीं कहते। प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ होती है तो उसको आप कहेंगे जलसा। आदमी बहुत जमा हो जाए उसको जलसा नहीं कहा जाता। सीरत का जलसा हो तो अमन होना चाहिए। इसलिए जमात मस्जिद में होती है तो वहां भी भीड़ जमा हुई तो उसको भीड़ नहीं कहेंगे आज मस्जिद में भीड़ जमा हुई, नहीं कहेंगे जमात। और प्लेटफार्म वाले को कहेंगे भीड़। तो अभी तक तो तुम भीड़ और जमात में फर्क ही नहीं समझे। अल्लाह के रसूल ने वादा जमात की हिमायत कर दिया है। यदुल्लाह अलल जमात, अल्लाह का हाथ जमात पर होगा, भीड़ पर नहीं होगा। बहुत आदमी जमा हो गए तो ये कामयाबी हो गई। कामयाबी जब होगी जब आप जमात बने। जब आप मस्जिदों में जमात बनते हैं तो आप पर फरिश्ते रश करते हैं, रहमत नाश करती है अल्लाह।
और जब आप से जमा होते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपकी मदद नहीं करेंगे, आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे और रहमत नाज़िल नहीं। अल्लाह पाक हम लोग के जमा होने को जमात बनाए, फिर न बनाए। हम लोग जमा इसलिए हुए कि हमारे नबी सबसे बड़े थे और हम उनके मानने वाले हैं। तो अल्लाह आप चाह दें, आप अगर कुदरत दे दें तो हम उसके पीछे चलें और उसको अपनाएं, उनके तरीके पर चलें। अल्लाह ताला सारे कारकुनों को और प्रोग्राम कराने वालों को, सुनने वालों को, कहने वालों को कबूल फरमा ले। बस इसी पर मैं बात खत्म करता हूँ। बात तो बहुत है, लेकिन बहुत बात पूरी उम्र अगर बयान करते रहिए तब भी अल्लाह के नबी की 2-4 बात आएगी, पूरी सीरत तो आएगी नहीं। लिखते लिखते उलमा थके हुए, कलम तोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के नबी की सीरत खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई? न इसकी कोई इब्तिदा है न इंतहा है। जिस चीज की इब्तिदा नहीं है और इंतहा नहीं है, कब से अल्लाह के नबी की फजीलत। तो आप पैदा नहीं, आदम पैदा नहीं हुए थे तब भी आप खातिमुन नबीन थे। ना कुल तो नबियत व खातिमुन नबीन व आदम बैन मायती और कमा काला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और क़यामत तक जितने अंबिया आए हैं, हुजूर फरमाते हैं ताता लेवाई, वो मेरे झंडे के नीचे होंगे क़यामत में। तो बताइए वहां तक हुजूर के हम तो सना चलती रहेगी तारीफ। हजरत हसन बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो मद्दाह रसूल साहबी थे, एक शेर उनका सुनो। वो लिखते हैं मा इम्मदात मुहम्मदम बिक़सीदती वलाकिन मदात क़सीदती बिमुहम्मद। मैंने अल्लाह के नबी की कोई तारीफ नहीं की, उनकी तारीफ में कोई चार नहीं लगाया, कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया। जगह जगह मेरे अशार में जो हुजूर का नाम आ गया तो मेरे अशार में 4 न गए, उनके नाम ने मेरे अशार में इजाफा कर दिया है, कबूलियत के दर्जे को पहुंचाया। तो मैंने हुजूर की क्या तारीफ की? वो तो हुजूर के ने हमारी तारीफ कर दिया। तो हम आप क्या, बड़े बड़े अंबिया जहाँ हेच हैं, जहाँ औलिया हेच हैं, वो हैसियत अपनी गंवा देते हैं, कहते हैं कि को हम कुछ नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं। तो हम आप उनका हक अदा कर दें, हक नहीं अदा कर सकते। लेकिन आजकल फख्र करने का, अपने को बड़ा बताने का ये रिवाज चल गया है। तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, अमल में कोताह और दावे में लंबे चौड़े। तो ये तरीका ठीक नहीं। आपको अल्लाह ने तौफीक दिया है, आपने सीरत का इरादा किया और सीरत के नाम पर जलसा किया, सीरत का बयान सुना। अल्लाह उसी के हक में अल्लाह पाक फैसला कर सकता है। वही कबूल करे तो कबूल होगा, और वही हमको सुधार दे तो हम सुधर जाएंगे। नहीं तो हम लोग तो बिगड़े हुए लोग। हुजूर पाक से निस्बत की वजह से हमारी हैसियत या कदर है, हमारे इल्म और हमारे तकवा और हमारे अमल से नहीं है। हजरत हसन बिन साबित सहाबी हैं और हुजूर उनकी नात को पसंद करते हैं, लेकिन वो अपने नात पर फख्र नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे नात ने हुजूर में चार नहीं लगाया, उनकी शान में कोई इजाफा नहीं किया, बल्कि हुजूर का जो नाम आ गया तो उससे मेरी नात बढ़ गई और अशार मकबूल हो गई।
तो मेरे भाई हम तो सिर्फ नाम लेवा है, काम वाले नहीं है, नाम वाले। अल्लाह चाहे वो काम ले ले, ये अल्लाह के इख्तियार में और मखलूकियत के लिए। अल्लाह हमारा बैठना उठना कहना सुनना कबूल फरमा ले, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे तुफैल में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमाते। ये किताब है शहीद करबला और किताब यतीम, मुहद्दिस आज़मी की किताब शहीद की किताब पर तबसरा बर शहीद करबला और यजीद का इल्म मुहासबा। जो पढ़े लिखे लोग हैं कुतुब खाना नहीं असल मंगा नहीं, और अभी यहाँ स्टेट पर 200 रुपये में ये किताब मिल जाएगी यहाँ से आती, और दिल चाहे तो नहीं है तो खाना। दरूद पाक दुआ के आदाब में से हदीस में आता है कि बे दरूद के दुआ कबूल नहीं होती, इसलिए पहले भी और आखिर में भी दुआ को घेर दीजिए दरूद से। इसलिए शुरू करने से पहले, दुआ मांगने से पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह, जितनी परेशानियाँ यहाँ हाज़रीन के साथ वाबस्ता हैं, जो बीमार हैं उनको शिफा दे, जो मुकद्दमात में गिरफ्तार हैं उनके मुकद्दमात में निजात के राह पर पैदा कर दे। अल्लाह, आप चाहें तो बंदे का सारा काम हो सकता है। हम गनी को जो नहीं है, मोहताज है, ज़रूरतमंद है, उसकी एहतियात को, ज़रूरत को दूर फरमाइए, गनी बना दीजिए। अल्लाह, जो लोग मरीज हैं उनको शिफा अता फरमा दीजिए, जो बेइल्म है उनको इल्म वाला बनाइए, और जो बेअमल है उनको अमल वाला बनाइए। हमारी दुआओं को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में कबूल फरमाइए। अल्लाह, ईमान वालों को ईमान पर ही खात्मा अता फरमाइएगा। और अल्लाह, आप ही से उम्मीद है, आप ही के उम्मीद के सहारे हम जी रहे हैं, अपने ही नाम पर मारिएगा। अल्लाह, ईमान पर खात्मा भी फरमाइए, अमल की तौफीक भी अता फरमाइए। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिही व अहलि बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर